डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड मीन्स जो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट सब्स्टिट्यूशन इस तरह के जो मेथड किए हैं उनसे आपके पास इंटीग्रेशन सॉल्व ना हो रही हो या कॉम्प्लिकेटिंग इंटीग्रेशन हो, तो वहाँ पर हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड से आपके पास जो इंटीग्रेशन का आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है, एग्जैक्ट नहीं आता। तो कुछ मेथड है, ठीक है, जिसमें से आपने 2 मेथड डिस्कस करने हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास है ट्रेपेजॉइडल रूल। ये ट्रायंगल मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक्स एक्सिस में रेंज गिवन होती है, उसके अंडर आपने कर्व ड्रा करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर हम एक कोई रेंज फिक्स कर लेते हैं। ए टू बी मैंने रेंज फिक्स की है। और ये आपके पास कोई कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व पर आपने क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, पॉइंट ड्रा करेंगे, सब इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। ये सब इंटरवल को जब हम प्लस करेंगे तो यही आपके पास एरिया आता है, क्योंकि बेसिकली जो आपके पास लिमिटिंग वाले होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में यही होता है ना कि आपने एरिया फाइंड करना होता है अंडर द कर्व। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी आप एरिया ही फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट मेथड नहीं होगा। आप एक एक पॉइंट पुट करेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू होगी। जिस तरह ए पॉइंट को हम यहाँ पर न्यूमेरिकली इसको हम फर्स्ट पॉइंट यानी कि एक्स नॉट करते हैं, फिर इसके अगला पॉइंट एक्स वन है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह एक और पॉइंट ले लेंगे एक्स थ्री। जितने भी इस रेंज में हैं ए टू बी, सब क्या करेंगे, हम सब इंटरवल बना लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ड्रा करते जाएंगे। इसी तरह ए टू बी के दरमियान जितने ट्रायंगल बनेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यूज निकालते जाएंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन सम होता है इन सब ट्रायंगल का, न्यूमेरिकल में हमने सम ही फाइंड आउट करना होता है, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड से। बी जो आपके पास है लास्ट पॉइंट होता है जिसे हम एक्सएन से डिनोट करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू वाई एक्सिस पर होती है। अब यहाँ से आपके पास जितनी ट्रायंगल बन सकती हैं, ये आपके पास ये मेथड होता है ट्रेपेजॉइडल मेथड। टू अप्रोक्सीमेट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ये जो पॉइंट है आपके पास एक्स नॉट, यहाँ पर एक्स वन, एक्स टू, एक्स क्यूब, सो ऑन, ठीक है। ये कहाँ तक आते हैं, एक्स एन तक आते हैं। इसे हम पॉइंट भी बोलते हैं, इसे हम नोड्स भी बोलते हैं, पॉइंट्स भी कह सकते हैं और इसे आप नोड्स भी कह सकते हैं। दो नेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने सब इंटरवल बनाने, सब इंटरवल से ही उसका सम जब लेते हैं तो वो आपके पास मेथड बनता है। सब इंटरवल के लिए डेफिनेशन देखिए, सब इंटरवल क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक एग्जांपल लें, मैंने यहाँ पर एक रेंज ली है जो है 1 to 5। अच्छा, ये जो 1 to 5 है ये इंटरवल को डोनेट कर रहा है। इंटरवल में सारे पॉइंट आते हैं। जो हमने जो इसकी पार्टीशन करनी है, पार्टीशन ही आपके पास क्या होती है, सब इंटरवल होती है। ये 1 to 5 थे, ये पूरा इंटरवल था आपके पास। सब इंटरवल के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इस इंटरवल की पार्टीशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसकी पार्टीशन कैसे करेंगे, क्योंकि पार्टीशन इंटरवल पर ही लाई करता है। इंटरवल बड़ा होता है, पार्टीशन उसी के अंदर लाई कर रही होती है। तो पहले 1 से लेकर 2 तक ये आपके पास फर्स्ट पार्टीशन हो जाएगी, जिसे आप सब इंटरवल कहेंगे, फर्स्ट सब इंटरवल होगा।
1 to 2 आपके पास इंटरवल बनेगा, क्योंकि 1 और 2 लाई कर रहा है 1, 5 के, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये सब इंटरवल है। जिस तरह लाइन की आप सेगमेंट लाइन बनाते हैं, इसी तरह हम इंटरवल की जब पार्टीशन करती हैं तो वो सब इंटरवल बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 से 2 पर फर्स्ट पार्टीशन थी, 2 से 3 पर आपके पास सेकंड पार्टीशन थी, जिसे आपने P2 कह दिया। ये आपके पास सेकंड सब इंटरवल बन जाएगा। फिर आपके पास 3 से 4 थर्ड पार्टीशन की है। ये आपके पास 3 से 4 सब इंटरवल बन गए। ये देखिए, आप एक इंटरवल से काफ़ी इंटरवल बना सकते हैं। ये आपके पास P4 आ गया, ये आपके पास 4 इंटरवल बन गया। जिस तरह लाइन सेगमेंट से आप लाइन से उसके बनाते हैं ना, इसी तरह हमने क्या किया, इसकी 4 पार्टीशन कर ली है। 4 पार्टीशन को हमने किस में किया, उसका नेम दे दिया सब इंटरवल। अगर हमने इसकी nth टर्म्स की बात करनी हो कि हम nth के किस तरह से इसके बनाएंगे, क्योंकि हमने फार्मूला तो डिस्कस करना है, उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो सब इंटरवल जब आप बनाते हैं ना, इसमें न्यूमेरिकल मेथड में होता है कि आपने साइज सेम रखना होता है। साइज मीन ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये आपने इक्वल रखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पार्टीशन करते हैं। जैसे आप साइज क्या लें। अच्छा, साइज को हम न्यूमेरिकली किससे डिनोट करते हैं, एच से भी डिनोट करते हैं और डेल्टा एक्स से भी डिनोट करते हैं। ये आपके पास, अच्छा साइज को हम स्पेस भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप उसके अकॉर्डिंग इंटरवल की पार्टीशन कर सकते हैं। यानी कि आप 1 में एक ऐसी चीज़ ऐड करें कि उसे ऐड करते करते 4 स्टेप करने के बाद आपके पास अगेन 5 आ जाए। अदर वर्ड्स ये होते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास एनेट पॉइंट है, उसकी भी हम सब इंटरवल बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, यही लॉजिक होगी। यहाँ से आपके पास कौन से पॉइंट बनेंगे, x0, x1। ये आपके पास फर्स्ट सब इंटरवल बन गया। सेकंड सब इंटरवल बनाएंगे x1, x2। इसी तरह हम एंड तक इसके सब इंटरवल बना लेंगे। लास्ट पॉइंट लिखेंगे जो कि होगा xn1, xn। ये जनरल फॉर्म लिखी है मैंने सब इंटरवल की। इसे हम पार्टीशन n इक्वल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ना हो, इसका नाम नेम लेना हो, तो ये क्या होगी, पार्टीशन ऑफ n सब इंटरवल। ठीक है, ये सब इंटरवल्स आप बनाते हैं। इसके बाद यहाँ से आपके पास क्या होता है, जो रेंज होती है उससे ए एंड बी रेंज होती है ना, ए को हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से आपके रेंज स्टार्ट होती है। अच्छा, इसे हम एक्स नॉट से डोनेट करते हैं, और रेंज जहाँ पर एंड होती है, जो बी, उसे कहते हैं एंडिंग पॉइंट। ये आपके पास एंडिंग पॉइंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक्स नॉट हमने क्या करने है, पार्टीशन करनी है न्यूमेरिकल मेथड में। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इसकी पार्टीशन कर ली। अब बाय मैथमेटिकल जो रूल होता है हमारे पास, उसकी पार्टीशन कैसे करते हैं। एक्स नॉट को हम किसके इक्वल रखते हैं, ए के इक्वल रखते हैं, यानी कि ए से स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ पर क्या करते हैं, x1 पॉइंट निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स नॉट में हम साइज एंटर कर देते हैं, जो भी गिवन साइज होता है h।
फिर आपके पास H2 पॉइंट निकालना हो, ये वही है जिस तरह मैंने ये P1 P2 P3 P4 निकाले हैं, यहाँ पर वो H1 सॉरी X1 X2 X3 X4 इस तरह से। तो मैथमेटिकली हम उसे इस तरह से डिफाइन करवाते हैं। ये आपके पास अब इंटरवल कह लें या पॉइंट कह लें। X2 फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, X1 में आपने H ऐड करते जाना। इसी तरह जब हमने इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है, इस तरह लिखेंगे x+1 इज इक्वल टू xn प्लस h। अच्छा, अब ये h क्या होता है? h आपके पास साइज होता है, ठीक है। ये h आपके पास देख ये इक्वल रखने के लिए ना, इंटरवल के साइज इक्वल रखने के लिए इसलिए इसे में h ऐड किया हुआ। बेसिकली आपने प्रीवियस क्लास में साइज को इस तरह से भी किया होगा, डेल्टा x से, इसे भी आपने किया। अच्छा, डेल्टा x क्या होती है? ये आपके पास होता है एक्स एन माइनस x n-1। इस तरह से आपने इसे किया हुआ। डेल्टा x को हम यहाँ पर h से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली कुछ बुक्स में h इस तरह से भी डिफाइन है, ठीक है। बिटवीन 2 पॉइंट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। h के लिए आपके पास a b और n होना चाहिए। ये फार्मूला देखते हैं, फिर वहाँ पर मैं h का फार्मूला लिखती हूँ। टू अप्रोक्सीमेट a to b fx dx। अच्छा, ये जो h है ना, ये वाली चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये h, तो हम h की वैल्यूज नहीं बताई इसने। बेसिकली वो ये चीज़ कह रहा है, या तो आप इस तरह से पॉइंट निकाल सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह से पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये h को नहीं बता रहा है। h का हम निकालते हैं, h हम मिड पॉइंट से मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो, याद हो तो। अच्छा, टू अप्रोक्सीमेट ए टू बी एफ एक्स डी एस। अगर आपने इस टाइप कोई भी आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, उसका आपने आंसर निकालना है, तो ट्रेपेजोइडल रूल के अकॉर्डिंग उसका फार्मूला क्या होगा? एरिया फाइंड आउट करना है। टी इज इक्वल टू एच आएगा। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला डायरेक्ट लिख रही, फर्स्ट और लास्ट वाले पॉइंट के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा, बाकी जितने भी उसके अंदर वैल्यूज आएंगी वो एज इट इज होगी। लाइक 1/2 फर्स्ट फंक्शन ये एक्स नॉट इसके साथ होगा और एंड वाले पॉइंट के साथ होगा। बाकी जो इनके बिटवीन जितने भी फंक्शन आ रहे हैं उनके साथ नहीं होगा, वो एज इट इज लिखी, जैसे कि f(x1) प्लस f(x2) प्लस f(x3) प्लस ऑन प्लस लास्ट वाले पॉइंट के साथ लिखेंगे 1/2 f(x(n), ठीक है। ये ट्रेपेजोइडल रूल होता है, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट वाले के साथ आपने क्या लिखना है, 1/2 मल्टीप्लाई करना है, बाकी एज इट इज हो गया। इसमें जो h है, h रिप्रेजेंट कर रहा है साइज भी बोलते हैं इसे, लेंथ भी बोलते हैं, स्पेस भी बोलते हैं। इसे हम h से भी डिनोट करते हैं और डेल्टा x से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, h की वैल्यू किसके इक्वल होती है? वो होती है आपके पास b माइनस a ओवर n। इस तरह से हम h निकालते हैं, b माइनस a ओवर n। n भी आपके पास गिवन होता है, a भी गिवन होता है और b भी गिवन होता है। h हम इस तरह से निकालते हैं। ये आपके पास ट्रेपेजोइडल, जिसे हम ट्रायंगल मेथड भी बोलते हैं, ट्रेपेजोइडल रूल है।
फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के साथ जस्ट ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो एज इट इज़ ही आएंगे। अब यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, यूज दी ट्रेपेजोइडल रूल विद एन। एन यहाँ पर दे दिया 4.2, एस्टीमेट 1 to 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर डी एक्स है। आपने इसको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। न्यूमेरिकल मेथड हमने कौन सा अप्लाई करना है, ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई करना है। इसका मेथड देख लेते, फार्मूला लिख लेते हैं। ट्रेपेजोइडल रूल क्या होते हैं, वो आपके पास होता है T इज इक्वल टू H 1/2 एक्स नॉट प्लस F(x1)। मैंने यहाँ पर डिटेल नहीं बताई, ये फार्मूला बिल्कुल ड्राइव भी हुआ है, आप इसे देख सकते हैं बुक में ना, ये फार्मूला ड्राइव हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। ट्रायंगल बनाई है, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर सब किया, क्योंकि प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी इसलिए वो मैंने नहीं करवाया आपको, जस्ट फार्मूला ही करवा दिया। ये आपका फार्मूला आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपके पास n कितने हैं, 4 है, तो ये पॉइंट भी 4 तक ही जाएंगे। x³ लास्ट वाले पॉइंट के साथ क्या आएगा, 1/2। यानी कि आपके पास इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बना, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट के साथ आपने 1/2 मल्टीप्लाई किए, बाकियों के साथ जाए। बुक में भी आपके पास h/2 बाहर हो और फर्स्ट एंड लास्ट वाले पॉइंट एज इट इज हो, बाकियों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस तरह से भी लिखा जा सकता है फार्मूला। तो यहाँ पर आपके पास n 4 है, a आपके पास 1 है, b आपके पास क्या है, 2 है। b आपके पास क्या होता है, अपर लिमिट होती है, और a आपके पास लोअर लिमिट होती है। h निकालें, h क्या होगा, h आपके पास होता है a b माइनस a ओवर n, ये आपके पास h होता है। तो यहाँ पर जो b की वैल्यूज है वो क्या है आपके पास, b आपके पास 2 है, a आपके पास 1 है, और जो आपके पास n है वो 4 है, तो ये आपके पास 1/4 आ गया। तो यहाँ से आप बता सकते हैं h की वैल्यू आपके पास 1/4 आई। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप में है कि आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। पॉइंट्स होंगे तो क्या करेंगे, आप इस फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटरवल आपके पास 1 to 2 है, स्टार्ट आपने 1 से करना है, या आपने इस तरह से पार्टीशन करनी है कि आपके पास 2 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप x0, x1, x2, x3, x4, 4 पॉइंट तक जाएंगे क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है। स्टार्ट कहाँ से लेंगे, 1 से स्टार्ट लेंगे, जाना कहाँ तक है, 2 तक जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जाएंगे आंसर जो आपके पास होगा उसमें आपने h की वैल्यू सिर्फ ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर x0 में h ऐड करें तो ये आपके पास क्या आएगा, x1 आपके पास आएगा 5/4, ये आपके पास x1 आ गया। x0 आपके पास 1 था, x2 में क्या करना है, 5/4 में आपने h ऐड कर देना है। h आपके पास क्या है, 1/4 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 6/4। 6/4 में h ऐड कर दें, आप इसे सिंप्लीफाई करके भी इसके आंसर निकाल सकते हैं, सेम ही होंगे। ये आपके पास हो जाएगा 7/4।
डेसिमल वाले पॉइंट में भी लिखी। अच्छा, न्यूमेरिकल मेथड में अगर आपने डेसिमल वाली चीज़ लिखनी है तो वो आपने फिक्स करना है 4 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। वो फिर राउंड ऑफ होता जाएगा, उससे आंसर आपका करेक्ट आएगा। जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करना है तो कैलकुलेटर को 4 डेसिमल पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लास्ट में एच ऐड करेंगे लास्ट पॉइंट में 1/4। ये आपके पास क्या हो जाएगा 8/4 टू 1 से चले थे 2 पर आ गए हैं। इट्स मीन आपके पास जो, एक मिनट में ज़रा ये कॉल सुन। अच्छा, ये आपके पास क्या था, 1 से स्टार्ट किया है और 2 तक आ गए। ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपने फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी। फंक्शन की वैल्यूज़ निकालेंगे। एफ एक्स नॉट, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या एक्स स्क्वायर है, तो नॉट आपके पास 1, तो ये 1 स्क्वायर 1 के इक्वल ही आएगा। फर्स्ट फंक्शन की वैल्यूज तो आपके पास आ गई 1। ये किसके इक्वल आता है, ये 1 के इक्वल आते हैं। इसके बाद आपने इसी तरह ही जो आपके पास पॉइंट गिवन है वो उनकी वैल्यूज निकालते जानी है। f(x1), f(x2), f(x3), f(x4), x1 का पॉइंट पुट करेंगे जो कि आपके पास 5/4 है। इसका स्क्वायर करें तो ये आपके पास होगा 25/60। तो ये आपके पास है 25/60। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट पुट करना है, ये आपके पास 6/4 है। थर्ड पॉइंट 7/4 है, वो पुट करें। ये आपके पास हो जाएगा 49/60। उसके बाद आपके पास है 2 पॉइंट है, उसे पुट करें। तो ये आपके पास 4। अभी नहीं तो हम वैल्यूज़ को आपके पास, इसे आप इक्वेशन 1 कह लें या जो भी नेम दें।
अच्छा, यहाँ पर जो एच है आपके पास क्या गिवन है, अब ये सारा डेटा आपने इक्वेशन ए में पुट कर दें, तो इक्वेशन बिकम्स एच आपके पास 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 पुट कर लें। फर्स्ट पॉइंट आपके पास 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 है। इसी तरह बाकी पॉइंट पुट कर लें, 25/16 प्लस 36/16 प्लस 49/16। फिर आपके पास एंड वाले पॉइंट अगेन आ गया, उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 4 आ जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आपके पास 75/32। ये आपने देख लिया ना, ये मैंने स्टूडेंट का आंसर ही लिखा है 75/32। चाहे इसको आप डेसिमल पॉइंट में लिख लिया एंड पर जाकर, तो ये आपके पास 2.34375, ये टप्सोडियो रूल आ गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मेथड से आपके पास ये आंसर आया। अच्छा, अब एरर भी हम निकाल सकते हैं। एरर के लिए आपके पास क्या चाहिए, अच्छा इसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। अगर आपसे कहें कि एरर निकालें, तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है? एरर आपके पास होती है एग्जैक्ट में से एग्जैक्ट वैल्यू जो आपके पास होती है, उसे आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू से। ये आपके पास एरर आ जाएगा। अच्छा, आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं इसकी क्या आती है। अच्छा, इंटेग्रल आपके पास क्या गिवन था, ये था आपके पास 1 to 2 x² dx। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू को हम डिफाइन करवाएंगे। ठीक है, जिस तरह हम मेथड अप्लाई करते हैं वही करेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जब वैल्यू, तो हम देखें इसका डेरिवेटिव आपके पास आगे होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसमें वो है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे पावर। ये आपकी इसकी इंटीग्रेशन आपके पास x³ आ जाएगी। एंड में आपने लिमिट अप्लाई करनी है 1 to 2, तो ये आपके पास क्या होगा, द 8/3 -1/3। तो इसका आंसर आपके पास 7/3 आएगा। और 7/3 किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है 2 पॉइंट, ये 3 रिपीट ही होता रहता है। अच्छा, अब आपने एरर फाइंड आउट करना है, एरर क्या होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर आपके पास है 2 पॉइंट। यहाँ पर आपके जितनी वैल्यूज लिखना है, 4 लिखिए 5 लिखिए, एग्जैक्ट का भी आपने उतना ही लिखना है। रेंज यहाँ पर न्यूमेरिकल में सेम रखते हैं तमाम वैल्यूज की। अगर आप 4 डेसिमल तक लिख रहे हैं तो 4 तक लिखें, 6 लिख रहे हैं तो 6 तक लिखिए। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलता है कि ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है, जिसका आंसर 0 के ज़्यादा करीब हो, तो हम कहते हैं वो मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी कि ज़्यादा अच्छा आंसर है इसका। -2.34
375। तो ये नेगेटिव में आपके पास आएगा नेगेटिव 0.01042। तो एब्सोल्यूट की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 0.01042। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास एक और पॉइंट आता है। पॉइंट क्या आता है, जो आपके पास ट्रेपेजोइडल रूल था वो अप्रोक्सीमेट है इस इंटीग्रल के आंसर। दोनों सेम नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली है। ये आपके पास है, ठीक है। ये पॉइंट पता चलता है। फार्मूला ड्राइव के लिए इसकी वही है कि आपने ट्रेपेजोइडल का मेथड यही होता है कि आपने स्मॉल इसके पैचेस बनाए हैं, हर एक ये इसका आपने पहले फाइंड आउट किया है, फिर इसका फाइंड आउट किया है, स्मॉल ट्रायंगल्स बनाई हैं, उनका आपने वैल्यूज फाइंड आउट किया, एंड में आपने क्या किया, सम कर दिया। इसी तरह इसका जो आंसर आता है वो आपके पास अप्रोक्सीमेट होता है ओरिजिनल आंसर से। ये ट्रेपेजोइडल मेथड था, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट है। और इसके बाद सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सिम्पसन रूल है। सिम्पसन रूल क्या होता है, ये भी आपके पास न्यूमेरिकल मेथड है। इसमें ये ट्रेपेजोइडल मेथड से ज़्यादा बेस्ट मेथड होता है। सिम्पसन रूल तब हम यूज़ करते हैं जब आपके पास n इवन हो। ये सिम्पसन रूल सिर्फ इवन नंबर्स के लिए होते हैं। अगर n आपके पास इवन है, इवन मीन्स 2, 4, 8 इस तरह। अगर n 3, 5 हो तो तब हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकेंगे जो सिम्पसन रूल है। ये जस्ट इवन नंबर्स के लिए ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सिम्पसन रूल क्या होता है, ये इसका फार्मूला देखें, h/3 इसमें आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज होता है। फर्स्ट पॉइंट एक्स नॉट को इस तरह लिख देंगे, प्लस 4 f(x1) प्लस 2 f(x2) प्लस 4 यहाँ पर अगर आप देखें, पहले मैं इसका फार्मूला कंप्लीट करूँ, प्लस सो प्लस इसके मिड वाले पॉइंट लिख रही, 2f(xn) माइनस 2 प्लस 4 n माइनस 1 प्लस सो प्लस f(xn). ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट वाला पॉइंट आपने ये सिंगल ही होगी, ठीक है, एज इट इज ही आएंगे। इसमें आपके पास जो 4 होगा वो मल्टीप्लाई होगा जो आपके पास ऑड फंक्शन है उसके साथ। ऑड फंक्शन के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ऑड फंक्शन मीन्स क्या, f(x1) f(x2) यानी कि जो आपकी f(x3) और वैल्यूज होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी, f(x5) इस तरह के फंक्शन तो, ठीक है। और जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा इवन वैल्यूज जो होती हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस होंगे, जैसे कि यहाँ पर f(x2) उसके बाद 4
यहाँ पर आपने वो फाइंड नहीं करने इवन और फंक्शन, वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस हैं कि वो वाले। अच्छा, जो आपके पास और वैल्यूज क्या होती हैं, और वैल्यूज आपके पास ये होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस की वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये चीज़, ये आपके पास क्या सिम्पसन रूल होगा। अच्छा, अब सिम्पसन रूल के इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल से दोनों कर सकते हैं इवन और, वहाँ पर एन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस सिम्पसन रूल में है कि ये तब पॉसिबल है, यहाँ पर है कि जब एन आपके पास क्या हो, इवन हो, तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसमें एच भी वही रोल अप्लाई करता है जो उस वहाँ पर था, यहाँ पर भी एच की वही वैल्यू है, बी माइनस ए ओवर एन, बस एन इवन होगा। यहाँ पर है आपके पास यूज सिम्पसन रूल विद एन इज इक्वल टू 4 टू एस्टिमेट दिस फंक्शन। ये जो आपने फंक्शन कैलकुलेट करना है, ये एन आपके पास इवन ही है, ठीक है। ये 2, 4, 6, 8 इस तरह से वैल्यूज होंगी, तभी हम ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू h/3 एन कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ 4 तक जाएंगे। पहले पॉइंट लिख लेते हैं, एक्स नॉट प्लस fx1 प्लस fx2 fx3 अच्छा, इसमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला हमने ऐसे छोड़ देना, इसके साथ कुछ नहीं होगा। जो ओड वैल्यूज वाले हैं उनके साथ हमने 4 मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर ये फंक्शन है, ठीक है। और 2 किसके साथ होगा, इसके साथ है। ये फर्स्ट एंड सेकंड आपने छोड़ देना, इससे आपने कोई लेना देना नहीं है, ये इवन या ओल्ड है, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट एंड लास्ट क्या करना है, एज इट इज छोड़ देना। इन दोनों वैल्यूज के अलावा जो आपके पास जितने फंक्शंस आए ना, उनके साथ आपने क्या करना है, जो आपके पास और वैल्यूज वाले हैं ना, उनके साथ 4 मल्टीप्लाई करना है, इवन वाले के साथ 2 करना है। यहाँ पर आपके पास 3 बचे थे फंक्शन, जिसमें से 2 ओल्ड वाली वैल्यूज के थे और एक इवन वाला था। तो इस तरह से यह फार्मूला आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया, एन इज इक्वल टू 4 के लिए। बी यहाँ पर आपके पास 1 है, और जो ए है वो आपके पास यहाँ पर 0 है। एच फाइंड आउट करेंगे। एच का फॉर्मूला आपके पास होता है बी माइनस ए ओवर एन। बी आपके पास 1 है, 0, 1 माइनस 0 ओवर 4, 1/4। तो एच की वैल्यू आपके पास 1/4 आ गई। यहाँ से एच की वैल्यू लिखेंगे 1/4। एच की वैल्यू 1/4 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, हम पॉइंट्स निकालेंगे। एक्स नॉट कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। ए आपके पास 0, हमने अब 1 तक लेकर जाना है। x1 आपके पास क्या होगा, 0 प्लस एच,
ये आपके पास 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर x2 आंसर में अपने अगेन 1/4 ऐड करेंगे। टू बाई फोर इसे आप 1/2 भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहें उसके कोरस्पॉन्डिंग भी पॉइंट लिख सकते हैं। 1/2 में फिर हम ऐड करेंगे 1/4, ये आपके पास 3/4 आ जाएगा। x4 में लास्ट पॉइंट ऐड करेंगे। 4/4 किसके इक्वल होगा 1 के, इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज निकालना। एफ एक्स नॉट फंक्शन में आप पुट करें तो ये आपके पास 1 आएगा। इसी तरह सेकंड पॉइंट पर करेंगे फाइंड आउट। ये आपके पास 1/4 है। इसे सिंप्लीफाई करें तो इसका जो आपके पास आंसर होगा वो 16/17 आएगा। थर्ड पॉइंट पुट करेंगे, ये आपके पास 4/5 आ जाएगा। इसी तरह बाकी पॉइंट इसकी फंक्शंस की वैल्यूज निकाल x³ के पर इसका आंसर 9/4, ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास आ जाएगा 16/25। 9/16 तो 16/25 लास्ट पॉइंट ऐड करेंगे। अब इन तमाम वैल्यूज की इस फॉर्मूले में पुट करने पे देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। x इज इक्वल टू h आपके पास 1/4, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू आपके पास 1 आई है। उसके बाद आपने 4 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, उसका आंसर आपके पास 16/7। उसके बाद 2 और fx2 की वैल्यू 4/5 है, प्लस 3 3 के साथ सॉरी 4 है, 4 के साथ आपके पास आ रहा है 16/25 और फिर लास्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा वो x4 1/2। इसे सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपके पास 0.7854।
ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आ गया है। अब यहाँ से आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें एरर चाहिए होगा, एरर के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पर आप इंटीग्रल आपके पास 0 to 1 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करें कि आपको पता है ये डेरिवेटिव किसका होता है, tan इनवर्स का होता है। tan इनवर्स इसमें पॉइंट पुट करेंगे, फर्स्ट अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, tan 0 0 होता है 1। अब हम इसे चूंकि हाँ ये आपके पास 0 पॉइंट में है तो डिग्री में लिखेंगे, तो ये आंसर आपके पास tan 1 पाई बाई 4 होता है। पाई बाई 4 को डिवाइड करके जो आंसर आता है आपके पास 0.7, क्योंकि हमें डेसिमल में चाहिए, हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो भी डेसिमल में है। जी देख लें, ये काफ़ी सब स्टूडेंट के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का लिखा है, अब देख लें इसकी कैलकुलेशन। अगर इसका चलेंगे 3 स्टूडेंट के आंसर सेम आया, वही लिख देते हैं 78670, इसका आंसर ये। इसका एरर निकालनी है, एरर क्या आता है इसका एरर निकालें। एरर आपके पास क्या होता है, आपने 0 पॉइंट, ये कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेंगे, माइनस 0.78670। नहीं रॉन्ग हो, आंसर तो आपके पास आ ही जाएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे, जब उसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे आंसर तो सेम ही होगा। हाँ रॉन्ग तो नहीं होगा, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे भी। ये 2 मेथड थे, इस तरह से आपने इन्हें कर लेने हैं, देख लेने हैं। न्यूमेरिकल मेथड है, सिम्पसन और ट्रेपेजोइडल रूल है। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन है, यूज द ट्रेपेजोइडल रूल विद n इज इक्वल टू 8 टू एस्टीमेट। इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, n इज इक्वल टू 8 है। a आपके पास 0 है और यहाँ पर b आपके पास क्या है, 1 है। तो h निकालेंगे, h आपके पास आ जाएगा b माइनस a ओवर n। तो ये आपके पास होगा 1/8। 1/8 किसके इक्वल होता है, वो ये होता है आपके पास 0.125। अगर आपने डेसिमल में करना है तो स्टार्टिंग से ही सब आंसर आपके पास डेसिमल में है, फिर ही वो एक सीक्वेंस बनती है और आंसर आपके पास ठीक आता है, ठीक है। ये मैंने अब स्टार्टिंग से डेसिमल स्टार्ट किया। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट चाहिए और फंक्शंस की वैल्यू चाहिए, फिर उसमें हमने ट्रेपेजोइडल रूल, इसी क्वेश्चन को जो ट्रेपेजोइडल रूल वाले हैं उसी क्वेश्चन को हम समेशन रूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
जस्ट फॉर इवन वैल्यूज। अगर एन आपके पास इवन है तो उसे आप सैमसन रूल से भी ट्राई कर सकते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देख लें कि कौन सा मेथड ज़्यादा मच है, किसका आंसर ज़्यादा जीरो के आ रहा है। और या इस क्वेश्चन में हम वही देखने लगे। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं, जस्ट जब जरिए रूल अप्लाई नहीं करते। ठीक है, कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों मेथड का। फर्स्ट पॉइंट आपके पास एक्स नॉट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक्स नॉट किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप साथ साथ फंक्शंस की वैल्यूज भी निकालते जाते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज क्या बनेगी, वो भी जीरो बनेगी। इसे हम 0.0 लिख लेते हैं। x1 निकालते हैं, जीरो में हमने 0.125 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.125। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज आपके पास आएगी f(x1) इज इक्वल टू, ये आपके पास 0.12 स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.125 इसका आंसर आएगा 0.12402। ये आपके पास आ गया फंक्शंस की वैल्यूज। सेकंड पॉइंट निकालेंगे, 8 पॉइंट तक जाने हमने। 0.125 में अगेन एच वैल्यू ऐड करें तो ये आपके पास 0.25 होगा। 0.25 के करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज आपके पास आएगी f(x2) 0.24 206। थर्ड पॉइंट निकालेंगे, x2 में h ऐड करेंगे, h ऐड किया तो ये आपके पास हो जाएगा 0.375। इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी 0.3476 x4 पॉइंट निकालेंगे, एक्स क्यूब में हम एच ऐड करेंगे तो ये आपके पास 0.5 आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू 0.43301। 5 पॉइंट पुट करेंगे, ये आपके पास था 0.625। अब इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.4 789। x5 में h ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.75। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 0.49 608। इसके बाद 7 पॉइंट निकालेंगे,
एच ऐड करेंगे। जब एच ऐड किया तो ये आपके पास 0.875, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन आपके पास आ जाएगा। $0.42361। लास्ट पॉइंट इसमें ऐड कर दें तो ये आपके पास 1.0 होगा। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। एन इज इक्वल टू 8 था, हमने 8 तक ही जाना था, नहीं इसका आंसर आपके पास 0 है। ठीक है, अगर आपके पास इंटरवल 8 की वैल्यू 1 नहीं आ रही तो इट्स मीन आपके पास क्या आएगा, आंसर रॉन्ग है। ठीक नहीं है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक। अब हम चूंकि कंपैरिजन देखने लगे हैं कि टबरेडियल बेस्ट है या सिम्पसन बेस्ट है, तो सबसे पहले हम टबरेडियल रूल से अप्लाई करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसका आंसर क्या था, ये एच 1/2 एफ एक्स नॉट। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट और एंड वाले के साथ पॉइंट मल्टीप्लाई होता है, एफ एक्स नॉट बाकी एज इट इज आ जाएंगे। एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स 2 प्लस एफ एक्स 3 प्लस एफ एक्स 4 प्लस सो ऑन। चलो लिख लें, कम ही पॉइंट है। एफ एक्स 5 प्लस एफ एक्स 6 प्लस एफ एक्स 7 लास्ट वाले पॉइंट के साथ अगेन मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 1/2 एफ एक्स 8। ये आपके पास आ गया। जिसमें एच आपके पास क्या आया था, एच आपके पास था 1/8, जिसका आंसर हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखा था 0.125। अब बाकी इन सब को करते जाएंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2। फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या था, 0 था। प्लस सेकंड पॉइंट ऐड करेंगे, 0.12402। ये आप इसका सम करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। प्लस 0.24206 प्लस 0.34763 0.43301 प्लस 0.48789 प्लस 0.49608 प्लस 0.42361 प्लस लास्ट वाला पॉइंट ये एक आंसर निकाल लिया स्टूडेंट ने, मैं वही लिख रही हूँ। टी आपके पास आया है 0.38176
अब हम सिम्पसन रूल अप्लाई करेंगे, उसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, S इज इक्वल टू H/3। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट वाले पॉइंट हम एज इट इज लिखेंगे, f(x)0 प्लस f(x)1 प्लस f(x)2 प्लस फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमने एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। इसके साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। ये आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इस तरह चलता है। अब इसके बाद जो आपके पास फंक्शन बनते हैं उनके साथ जो आपके पास ऑड वैल्यूज है 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, 5 के साथ एंड 7 के साथ। इसके अलावा और कोई आपके पास और फंक्शन नहीं। अब जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा इवन के साथ 2, 4 एंड 6, ठीक है। ये आपके पास सैमसंग रूल आ रहा है। अब इसमें हमने क्योंकि हमने वैल्यूज निकाली हुई है फंक्शन की ऑलरेडी, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.125 डिवाइड बाई 3। फर्स्ट पॉइंट 0 था आपके पास, प्लस 4, ये आपके पास होगा 0.12402। इसे कैलकुलेट करते जाएं साथ साथ और इसका आंसर बताएं क्या है। +2 0.24206 +4 0.34763 0.4 3301 +4 0.408789 +2 0.49608 +4 0.4236। ये आपके पास आ जाएगा आंसर 0। इसको कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालो। एक स्टूडेंट निकाला हुआ है, मैं वही लिख रही हूँ जो स्टूडेंट निकाला हुआ, आपने वेरीफाई कर लेना, ठीक है। 0.3281 देखिए, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक 2.5 भी आया, 1.1 भी, ये आप देख लें कौन सा है।